अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 16 अप्रैल 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान इस वीडियो के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता महीने के अवाइल से यानी मार्च के अवाइल से ही जो सूरत हाल मुल्क में बनी हुई है, तहरीक अदम एतमाद जब से कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आई और आज तक जबकि पंजाब असम्बली में नए कायद ऐवान का वज़ीर आला का इंतखाब होना था, जिसमें हमज़ा शहबाज और परवेज़ इलाही साहब आमने सामने थे, तो उसके जो मनाजिर जो बदसूरती उन मनाजिर में थी वो सुबह से लेके अब तक हम सब देख रहे हैं। और यकीनन आप में और मुझ में कोई भी शख्स इन मनाजिर को देखना ऐसे नहीं चाहता, लेकिन बदकिस्मती से हमें ये देखना पड़ रहा है। इसमें इस पूरे सवा महीने में एक मौका सिर्फ ऐसा आया था जब इस सूरत हाल को नहायत खूबसूरत मोड़ देकर एक नया रुख दे दिया जाता और नए इलेक्शन की तरफ, फ्रेश मैंडेट की तरफ चले जाते। सबकी जो शिकायतें थीं वो दूर हो जाती, एक फ्री फेयर टेक्नोलॉजी बेस्ड इलेक्शन होता, रिज़ल्ट्स आते और सब उसको तस्लीम करते या ना करते, लेकिन एक स्टेबल गवर्नमेंट कम अज़ कम किसी के पास ये शिकायत का मौका ना होता। अगर पीटीआई उस इलेक्शन को लूज़ करती तो पीटीआई भी ये नहीं कह सकती थी कि जी हमारा जो है ना साजिश के तहत ये हमारे मैंडेट को ख़त्म किया गया, और अगर दूसरे लोग हार जाते तो वो भी मतलब खामोशी इख्तियार करते, बादिल नाखास्ता ही सही, लेकिन मामलात आगे बढ़ जाते और मुल्क में स्टेबिलिटी या इस्तेहकाम आ जाता। लेकिन बदकिस्मती से जैसा कुछ चल रहा है उससे अंदाज़ा यही होता है कि ये कॉन्स्पिरेसी जो है ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़े लेवल की है, और इससे जो मकासद हासिल करना है वो पूरी कौम में इंतशार, खाना जंगी, अपने इदारों से नफ़रत, ये सब कुछ पैदा करना मकसूद है। और बहुत हद तक अब तक जो है वो कामयाब जा रहे हैं, जो भी इसके स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो भी इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं, जो भी आपसी इंतशार फैलाना चाहते हैं। तो मैंने आज इस वीडियो में मतलब ये सोचा कि इसको एक बिल्कुल अनबायस्ड जो ओपिनियन है मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, हम इसको थोड़ा सा एक मुख्तलिफ़ ज़ाविये से देखते हैं कि हमारी जो सियासी जमातें, देखें इस बदकिस्मती से इस सारे मामले के अंदर सबसे बदनुमा दाग जो है वो पाकिस्तान की सियासी जमातों के चेहरे पर लगाया जा रहा है। यानी ये साबित किया जा रहा है और ये साबित हो रहा है, और वो अपने अमल से, अगर वो किसी के इशारों पर नाच रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि बिल आखिर उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी आवाम की नज़र में क्या रहेगी अगर आवाम इस तरह के मनाजिर देखेंगे कि ये वो लोग हैं जो हमारी तकदीर के फ़ैसले करने के लिए जिनको हम ऐवानों में भेजते हैं, और इनके अपने ज़ाती रवैये जो हैं वो किस किस्म के हैं। तो मैं इस बात की इब्तदा वहीं से करूँगा। एक गुज़िश्ता वीडियो में मैंने इस पर बड़ी तफसील से की थी कि जो पाकिस्तान का पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है वो इस मुल्क के लिए ज़हर क़ातिल है। बदकिस्मती से हमारे एक बड़े बड़े अज़ला हैं और एक एक ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा NA की, नेशनल असम्बली की 2 या 3 या 4 मैक्सिमम सीट्स होती हैं, और उसमें जो 99% पाकिस्तान की मेजॉरिटी है वो तो इलेक्शन लड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकती। लिहाजा एक ख़ास क्लास पैदा हो गई है, उसमें फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उसमें सरमायादार हैं, और चंद जो शहरी सीटें हैं उनके ऊपर अगर कुछ कारकुनान या रियल जो पॉलिटिक्स के खिलाड़ी हैं वो कुछ जीत आएँ तो जीत आएँ, अदरवाइज़ आप सरमायादार ना हो और आप फ्यूडल लॉर्ड ना हो तो आपका इस सिस्टम में आना मुमकिन नहीं है। इसीलिए बजा तौर पे उस वीडियो में भी मैंने इस सिस्टम को प्लूटोक्रेसी कहा था, उमरात शाही कहा था, अमीरों की हुकूमत कहा था, और इसकी सादा सी वजाहत मैंने इन अल्फाज में की थी कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सामने हर 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी उम्मीदवार किसी हलके में होते हैं वो सर्टिफाइड फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं। उनकी मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। उन पे मुकदमात होते हैं, करप्शन के मुकदमात होते हैं, लैंड ग्रैबिंग के मुकदमात होते हैं, और वो वाकई ऐसा कर रहे होते हैं। हम सब जानते हैं, ये हक़ाइक़ है हमारे माशरे के, बदकिस्मती से। और वो हमारे सामने खड़े कर दिए जाते हैं और आवाम को सिर्फ ये कहा जाता है उस एक दिन के लिए कि हुजूर हमने आपको हक़ के इंतखाब दे दिया है। अब इन 5-10 लोगों में से जो सर्टिफाइड क्रिमिनल्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ दैम, जो फ्यूडल्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो टैक्स चोर हैं, जो माफियाज हैं, जो लैंड ग्रैबर्स हैं,
जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं उन्हीं के अंदर से हमें बता दिया जाता है कि हुजूर आपको हक़ के इंतखाब दिया, आप इन 5-10 लोगों में से जिससे चाहें आप मुंतखब कर लें, अगले 5 साल हम आपकी जेब उससे कटवा देंगे। ये तय है कि उन्होंने जेब काटनी है, मुल्की मफादात का ख्याल नहीं रखना। और ज़ाहिर है वो मतलब उनका विजन ही नहीं होता, मुल्की मफाद तो बड़ी चीज़ होती है। तो मुल्की मफाद की जो पासमान है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट बन जाती है और इस तरह सबकी सरपरस्ती भी चलती रहती है। और इसी तरह जमहूरियत जो है 70-75 सालों से चली आ रही है। अब इसके दरमियान में एक ब्रेक ये आई है कि जो डिनेस्टीज़ हैं, जो ख़ानदानी तौर पे एक तरफ भुट्टो साहब का ख़ानदान है, दूसरी तरफ भुट्टो साहब के ख़ानदान के मुकाबले में ज़िया-उल हक़ साहब ने जो है वो शरीफ ख़ानदान को पैदा किया और वो फल फूल के अब माशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत में ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ को आप पसंद करें या ना पसंद करें, उसकी मकबूलियत बहुत है। ऐसा नहीं है कि उसकी मकबूलियत से इनकार किया जा सके। इस दौरान में इमरान खान साहब आ गए। अब इमरान खान साहब के रास्ते जिस तरह भी रोकने की कोशिश की, 22 साल बाद, 22 साल की मेहनत शाका के बाद बिल आखिर वो पहले केपी की असम्बली में विन किया और दूसरी बार उन्होंने वहाँ 2/3 मेजॉरिटी ली और बिल आखिर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने में भी कामयाब हो गए। और 3.5 साल के बाद वही हथकंडे इस्तेमाल करते हुए जिससे पहले ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जिन हथकंडों से तंग थीं और जिनकी हमेशा शिकायत किया करती थीं कि एस्टेब्लिशमेंट ऐसे करती है, साजिश के तहत निकाल देती है, हमारे वोट की, हमारे मैंडेट की कदर नहीं की जाती, किसी जमहूरी हुकूमत को टाइम पूरा नहीं करने दिया जाता, वगैरह वगैरह, यही सारे बयानिए, वोट को इज़्ज़त दो, ये सब कहानियाँ चलती रहीं। इमरान खान साहब ने आके, अब मैं माजरत के साथ अपने तमाम देखने वालों से ये कहूँगा कि आप इमरान खान के हामी हैं या मुखालिफ हैं। एक बात का क्रेडिट उसको देना पड़ेगा कि बाकी तमाम लोग वो बातें करते थे जमहूरियत के बारे में जिसका इमरान खान साहब ने आके प्रैक्टिकली वो करके दिखाने की कोशिश की और सबको ऑफ़र की कि आएँ, बैठे हैं ऑन टेबल और इस इलेक्शन इस्लाहात को हम अमली जामा पहना लें। किसी ने भी उनके साथ ताउन नहीं किया, ये फैक्ट्स हैं। इसको अनबायस्ड अगर होकर देखा जाएगा तो ये फैक्ट्स हैं। दूसरा तगड़ा मौक़िफ़ इसमें 2018 के इलेक्शन में मरीम नवाज़ साहिबा का था। आप उन्हें पसंद करते हो या नापसंद करते हो, मैं उन्हें नापसंद भी करूं तब भी इस बयानिए के साथ जो उनका बयानिया 2018 में था, उसके बाद मुतअद्दिद मौक़े पर था, जलसों में था, ख़िताब करते हुए, वोट को इज़्ज़त दो की बात करते हुए, उन्होंने हमेशा उन लोगों को जो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, जो डिफेक्शन करते हैं, वोट किसी के नाम पर लेकर आते हैं और फिर उस मैंडेट को किसी दूसरे की झोली में डाल देते हैं किसी के भी इशारे पर, तो उन्होंने अपने जलसों में ये बात कही थी 2018 की कैंपेन करते हुए कि जो लोटे हैं, यानी जो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, जो अपने ज़मीर को बेच देते हैं, जो मैंडेट किसी और का लेकर आते हैं और बाद में उसी के ख़िलाफ़ साजिशें करके दूसरे पलड़े में जाके अपना वज़न डाल देते हैं, उसने कहा था कि इनका घेराव करना है, इनका गली मोहल्लों में घेराव करना है। बल्कि उस जलसे में ख़िताब करते हुए उन्होंने ये कहा था कि मैंने कल ये स्टेटमेंट दिया तो मेरे ही जो तर्जुमान हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वो टीवी पे वजाहतें दे रहे थे जब उनसे सवाल किया गया कि जी ये घेराव करने का क्या मतलब है, सोशली अब आप लोगों का घेराव करेंगे, तो वो कह रहे थे नहीं इसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब वो नहीं था। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने वहाँ पर ये बात की कि नहीं, मेरा मतलब यही था कि इनका घेराव किया जाए। मैं मरीम नवाज़ साहिबा के इस मौक़िफ़ से 1000% अलाइंड हूँ कि इन लोगों का जो अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करते हैं और ऐन मौके के ऊपर आकर चाहे इलेक्शन जीत कर आते हैं, अपनी आवाम से वोट लेकर आते हैं, मैंडेट लेकर आते हैं, ज़ाती भी लेकर आते हैं, इसके बावजूद मोहरे बने रहते हैं और किसी के भी इशारे पर किसी भी वक्त एक मुंतखब हुकूमत को उलटने में अपना किरदार अदा करते हैं। इनका घेराव होना चाहिए, ये मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा था, और हर जगह सोशली इनका घेराव होना चाहिए। और उन्होंने इससे आगे बढ़कर कहा था कि इनको, इनकी जगह असम्बलियों में नहीं है,
बल्कि इनकी जगह वॉशरूम में। बिल्कुल बजा कहा था। इमरान खान साहब का भी यही मौक़िफ़ है, 1000% यही मौक़िफ़ है। दोनों इस जगह आके बिल्कुल अलाइंड हो जाते हैं और इमरान खान साहब भी यही कहते रहे हैं कि जी इनका घेराव होना चाहिए। जो मैंडेट किसी और का लेकर आते हैं, और उन्होंने जब सेनेट के इलेक्शंस में केपी से उनके जो कुछ MPs थे, उन्होंने उनकी मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ वोट डाल दिया था। उन्होंने उसकी तहकीकात करवाई थी और सबको पार्टी बदर और बिल आखिर असम्बलियों से निकाल बाहर किया था। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मुसलसल यही चला आ रहा है और लोगों को वो ऑफ़र करते रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑफ़र करते रहे हैं, अपने जलसों में वो ये बात करते हैं, हर मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी के मौके पर यही बात करते हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल होना चाहिए, एक शफाफ इलेक्शन होना चाहिए और जिसका मैंडेट है उसके साथ रहना चाहिए, ओपन वोटिंग होनी चाहिए, कहीं सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए कि हमें ये पता ही ना चले कि कौन पैसे लेके अपना ज़मीर बेच गया। नंबर 1 तो इसको आइन में आर्टिकल 63A के तहत 18वीं तरमीम के हंगाम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने इसको आइन में इनकॉर्पोरेट कर दिया था। अब बदकिस्मती ये है कि जब कोई मौका बनता है और जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही होती, आपके तमाम मौक़िफ़ उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उसके सोचने का मुकाम है कि आज कुछ चीज़ें आपके फ़ायदे में भी अगर जाती बज़ाहिर आपको नज़र आ रही हों, तो मेजर इशू आपकी क्रेडिबिलिटी का है। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है, साल 2 साल में सूरत हाल तब्दील हो जाती है, तब लोग आपको आपके मौक़िफ़ और आपके अमल की बुनियाद पर पहचानते हैं। जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तो आपके बारे में जो राय दी जाती है जेन्युइन हलकों की तरफ से, वो आपके मौक़िफ़ और आपके अमल की अलाइनमेंट की बुनियाद पर दी जाती है। जितना आप डिसअलाइंड होते हैं, यानी आपका मौक़िफ़ कुछ है और आप कर कुछ और रहे हैं, तो उसकी बुनियाद पे लोग आपको पहचान लेते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी अशराफिया है उसके सोचने का मुकाम है कि ये नौबत क्यों आ रही है। यानी 1.5 साल का भी वक्त बाकी नहीं था नए इंतखाबात में, और इस इतनी बड़ी जो मतलब अदम इस्तेहकाम है, इस कदर बड़ा वो पैदा कर दिया गया कि मुल्क जो है वो अनारकी की तरफ जा रहा है खुदा न खास्ता। और मुझे हैरानी है उन इदारों के ऊपर जो वैसे तो हर एक मौके के ऊपर मतलब सारे लोगों को ठीक कर देते हैं, महज एक फ़ोन कॉल से ठीक कर देते हैं, लेकिन वो अभी इस न्यूट्रलिटी की बहरहाल मुझे अभी तक समझ नहीं आई। मैं मतलब मेरे पास इस तरह की कोई मालूमात नहीं है, ना मैं अपने आप को किसी भी आर्गूमेंट से अब तक सेटिस्फाई कर सका हूँ कि ये सब कुछ कैसे चल रहा है। और मतलब इस सब खेल की जो खिलवाड़ किया जा रहा है पूरे मुल्क के साथ, और खुदा न खास्ता मुल्क की सलामती को, मुल्क के इस्तेहकाम को दाव पे लगाया जा रहा है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये अभी तक मैं इसको समझने से कासिर हूँ। और देखते हैं कि ये कब तक इस तरह सूरत हाल चलती है। जो पंजाब असम्बली के आज के मनाजिर हैं वो संगीन नौयत के हैं और बहुत बड़ा सवालिया निशान उन्होंने इस सारे सिस्टम के ऊपर लगा दिया है। DGISPR अपनी प्रेस ब्रीफिंग में अभी कह चुके हैं, परसों ही कह चुके हैं कि जी मार्शल्लाह नहीं लग सकता, मार्शल्लाह का दौर ख़त्म हो गया है। अनडाउटेडली वो ये ना भी कहते तो हमें पता है कि मार्शल्लाह अब नहीं लग सकते, नहीं लग सकता मार्शल्लाह, किसी सूरत भी नहीं लग सकता। तो इसके फ़र्दर इस्तेहकाम का तरीका क्या है? फ़र्दर इसके इस्तेहकाम का वाहिद तरीका ये है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को ये बात समझने की ज़रूरत है। अब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई मैंडेट की कमी हो। तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज़ के पास भी बहुत बड़ी सपोर्ट बेस जो है वो ग्रास रूट लेवल पे मौजूद है। उनका जो वोट है वो जेन्युइन है और उनकी सपोर्ट जेन्युइन है। पीपल्स पार्टी की एक अलग क्लास है, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी जेन्युइन है, पूरे पाकिस्तान में है, थोड़ी ही सही लेकिन पूरे पाकिस्तान में है, और सिंध में उनके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो वो भी अगर कोशिश करें, मेहनत करें, तो दोबारा वो उनकी जड़ें पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो भी उभर के दोबारा सामने आ सकते हैं। लेकिन इन तीनों लोगों को, जो ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको ये बैठकर सोचना चाहिए कि इस सारे बखेड़े से कैसे बाहर निकला जा सकता है कि आइंदा किसी को इंतखाबात पे कोई शक भी ना हो और इंतखाब भी शफाफ हों, यानी इलेक्ट्रल जो इस्लाहात हैं वो की जाएं। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा अब,
तो फिर ये बात याद रखें कि जो सैल बला अब इस वक्त चला हुआ है, ये हर चीज़ को, इस सारे निज़ाम को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगा। और इसमें एक अनफॉर्चुनेट लम्हा अगर आया, सुप्रीम कोर्ट के पास मौका आया था कि वो इस मामले को सुधार देती, इस्टेब्लिशमेंट के पास ये मौका था कि वो उस मौका पर इलेक्शन पे सबको आमादा कर देते, और सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला देने जा रही थी, उसको फैसिलिटेट नहीं किया गया और उन्हें अपना फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की समझें ख्वाहिश पर तब्दील करना पड़ा, जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 7 महीने से पहले वो इंतखाब नहीं करवा सकते। तो ये हो सकता है कि आज की डेट में किसी एक दो पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं उनके हक में ये सारी सूरत हाल जा रही हो, लेकिन ये बात याद रखें कि लॉन्ग रन में लोगों की मेमोरी सोशल मीडिया के दौर में 20-50 एंकर्स नहीं हैं, 10-20 कॉलम निगार नहीं हैं जिनको मैनेज कर लिया जाएगा तो वो कुछ भी बयानियाँ बना देंगे और लोग भूल भाल जाएंगे। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। 1990 की दहाई से आप जितनी जल्दी निकल आएँ उतना बेहतर है। 21वीं सदी के जो उसूल हैं और जो तकाज़े हैं उनको मद्देनज़र रखें। लोग आपको बग़ौर आपकी हरकत और सकनात का जायज़ा ले रहे हैं और लोग आपके बारे में आइंदा फ़ैसले जो हैं वो अक्ल और अपनी दानिश और अपनी फ़हम की बुनियाद पर लेंगे। तो आज की मेरी मारूज़ात इतनी ही हैं, और दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में इस्तेहकाम अता फ़रमाए और पाकिस्तान की खैर हो। एक आम पाकिस्तानी सिर्फ़ ये दुआ ही कर सकता है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो और पाकिस्तान पे अपना ख़ास फ़ज़ल फ़रमाए और इस्तेहकाम अता फ़रमाए। थैंक यू वेरी मच।